हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का वक्त हो रहा है और सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। बट मैं उठ गई थी 5:30 में और मेरा सुबह का सारा काम निपट चुका है। जैसे नाश्ता वगैरह बनाना, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं और सारा काम मेरा लगभग किचन का, जैसे खाना पीना वाला, नाश्ता वाला, वो सब हो चुका है। उसके बाद मैं लग गई हूँ घर की सफाई करने में। और इस तरीके से घर ना, सुबह जल्दी उठ जाओ तो काम भी बहुत जल्दी जल्दी निपट जाता है। जैसे मेरा खाना वाना सब कुछ बन चुका है, नाश्ता। और उसके बाद मैं अब भी लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए। सबसे पहले ना, जो मैंने रखा है फ्रिज के ऊपर बास्केट वगैरह, उसमें कुछ कुछ चीज़ें रखती हूँ, तो उसको मैं चेक की और कपड़ा हटा दी, क्योंकि मुझे करना है उसको वॉश। और उसको मैं ले जाके बाथरूम में डाल दी हूँ, क्योंकि फिर मैं ना उसको साबुन से, हाथों से ही साफ़ करूँगी उस कपड़े को, क्योंकि वो नेट का फैब्रिक है। एंड उसके बाद मैं किचन का काउंटर टॉप में कपड़े को गीले करके साफ़ कर ले रही हूँ। और इस पर कुछ ना कुछ, जब हम सुबह नाश्ता बनाते हैं तो गिर जाता है। वैसे मैं रात में भी सफाई करती हूँ, क्लीन करके ही सोती हूँ, ताकि रात के टाइम जो किचन में कीड़े मकोड़े वगैरह आते हैं ना, वो ना आए और फिर उससे ही बीमारियाँ फैलती रहती हैं। दैन ये किचन, ये जो गैस का लोहे वाला स्टैंड है, इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। सब कुछ साफ़ हो जाए, बट ये जो लोहे वाला स्टैंड है ना, ये थोड़ा सा साफ़ करना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज उसमें बहुत ही जल्दी कुछ भी गिरता है तो पकड़ लेता है। तो वो थोड़ा सा कभी कभी मैं स्क्रबर से साफ़ कर देती हूँ, डिश बार वगैरह लगा के, बट अभी उतना गंदा नहीं था। देन मैं कढ़ाई को भी खाली कर ले रही हूँ। जो सब्ज़ी बची हुई थी नाश्ते वाली, वो मैं बाउल में रख ली और उसको मैं पानी डाल दे रही हूँ। बाद में उसको वॉश करूँगी इकट्ठे। देन यहाँ पे देखिए, कुछ जो बर्तन मैंने धोए हैं वो बास्केट में पड़े हुए हैं, और ये थोड़े से डब्बे और निकल गए हैं। एक तो अचार का डब्बा है, एक और ऐसे ही डब्बा है, तो इसको ना मैं आज धोऊंगी। धोया हुआ रहता है ना, तो कोई भी चीज़ अगर किचन में एक्स्ट्रा रहता है तो उसमें हम डाल देते हैं, तो धो के आज सुखा दूँगी। साथ ही साथ आज स्टाइलों की भी मुझे सफाई करनी है, तो कोलिन डाल के और मैं साफ़ कर रही हूँ इसको। और कोलिन से ना, आप ऐसे भी साफ़ करो, एक बार कोलिन डाल दो, बहुत अच्छा चमचमाने लगता है सारा घर। तो बस यही सब मेरा आज चल रहा है। सोची कि चलो आज कर लेती हूँ। उसके बाद आरओ का जो ये है ना, उसको भी मैं साफ़ की, टैप को भी कोलिन से साफ़ की। टैप को आप कोलिन से साफ़ करके देखना, बहुत ही ज़्यादा चमकता है। तो बस इसी तरीके से ना मैं करती रहती हूँ घर के साथ साफ़ सफाई, हाथों हाथ एक ही साथ ना। ये जैसे सुबह मैंने नाश्ता बना दिया तो काफ़ी सारा टाइम मेरे को मिल गया है, और 1 घंटे में मेरी पूरी क्लीनिंग हो जाएगी और घर भी मेरा चमचमाने लगेगा। आपको दिखाऊंगी बाद में मैं। तो उसके बाद जो भी बर्तन या फिर कुछ भी हो रहा है ना, वो सब मैं सिंक में रखते जा रही हूँ इकट्ठे। और ये मैंने रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि जो छोटे छोटे वाले डब्बे मैंने निकाले हैं ना, उसको थोड़े से गुनगुने पानी से ही मुझे वॉश करने पड़ेंगे। और ये बोतल तो अंदर से साफ़ था, बट किचन में रखी थी ना, तो जब हम खाना बनाते हैं थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, तो इसीलिए मैं डिश पर लगा के और इसको मैं कर दी हूँ साफ़। और जिससे हम कहीं भी इस बोतल को बाहर लेके जाते हैं, तो वैसे हम घर में स्टील का बोतल यूज़ करते हैं, बट ये सारे जो बोतल है ना पहले वाले, अगर हम बाहर लेके जाते हैं तो इसको हम लेके निकल जाते हैं। देन इसका भी यही हाल था, थोड़ा सा चिपचिपा हो रहा था। और इसमें ना मैं विनेगर और वाटर मिला के रखती हूँ क्लीनिंग के लिए, बट ये अभी काम नहीं कर रहा था। तो अब ये हस्बैंड आएंगे ना, तो उनसे मैं बनवाऊँगी, उसको मैं साइड में कर दूँगी। देन यहाँ पे मैंने ले लिया है, पानी भी गुनगुना हो चुका है, थोड़ा सा पानी उसमें और मैं मिक्स कर ले रही हूँ, ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं विम लिक्विड डाल दे रही हूँ, जो भी मुझे डब्बे वॉश करने हैं, और उसमें फिर गुनगुना पानी। और ये अचार का डब्बा है, तो ये ज़्यादा ऑयली था, इसी वजह से मैंने इसमें 2 बार इसमें पानी डाली हूँ। तो इस तरीके से डब्बे भी मैं वॉश करती हूँ। मेरे पास ना विनेगर ख़त्म हो गया, अगर वो मैं डालती तो सारा चिपचिपापन एक ही बार में निकल जाता है, फिर तो कोई झंझट ही नहीं रहती है। तो एक एक करके सारे डब्बे में कर ले रही हूँ साफ़, और फिर मैं इसको सुखाऊंगी। देन कुछ भी रखना हो तो मैं रख दूँगी। तो बस इसी तरीके से डब्बे साफ़ करती हूँ, विनेगर और थोड़ा सा विम लिक्विड, गुनगुना पानी। आप ऐसे करके देखना, आपका डब्बा जो है ना वो चमचमा जाएगा। इसमें थोड़ा सा विम लिक्विड और ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, थोड़ा सा चिपचिपा मुझे लग रहा था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड लेके और दूसरी बार भी मैं ऐसे वॉश कर ले रही हूँ स्क्रबर की हेल्प से, ताकि इसकी जो चिकनाई है वो निकल जाए। और अगर आपके पास, पता है, कभी भी आपके डब्बे खाली होते हैं ना, तो उसी टाइम आप वॉश करके रखो। एक बार आपको, बहुत सारे लोग हैं पूरे किचन के डब्बे एक बार में ही लेके बैठते हैं, तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। और अगर हमारे पास टाइम ना रहे ना, तो भी हमारा मन, अगर तबीयत ख़राब है तो भी नहीं हो पाता है। तो आप इस तरीके से करो कि जो भी डब्बा खाली होते जाए, 2-3 इकट्ठे करके एक एक बार में वॉश करो। उसके बाद जो बर्तन है उसको भी मैं अभी धो ले रही हूँ, और उसके बाद सिंक भी खाली हो जाएगा, फिर मैं सिंक का एरिया भी मैं साफ़ कर लूँगी।
तो ऐसे करने से सही रहता है ना कि डब्बे एक साथ ना करके आप थोड़े थोड़े करके जितने भी खाली हो रहे हैं 3-4 एक बार में करो, तो एक साथ आपको बर्डन नहीं पड़ेगा और आपको काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है, जिससे आप बड़े डब्बे या फिर कुछ और काम कर सकते हो। तो बस मैंने थाली और सब कुछ वॉश भी कर लिया है, सिंक भी खाली हो चुका है। और देन ये जो गर्म पानी बचा था उसको मैं गिरा दी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, गुनगुना था। देन यहाँ पे जो मैं सुबह सुबह आलू छीली थी वो भी पड़ा हुआ थे, उसके छिलके। देन ये सिंक का एरिया जो है ना, ये भी थोड़ा सा ना जब भी हम बर्तन साफ़ करते हैं तो छींटे वगैरह पड़ते हैं, तो वो भी थोड़ा सा मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और मैं फिर कोलिन से यहाँ पे ना किचन जहाँ पे पानी जाता है, जहाँ स्टील का लगा हुआ है जाली, उस पर मैं कोलिन डाल के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि उस पर भी डस्ट दिख रहा था, वो भी चमकता है तो किचन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हमारा दिखाई देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये हमें साफ़ करते रहने चाहिए हफ्ते या 10 दिन पे, क्योंकि हमारा तो ऊपर तो ध्यान जाता है काउंटर टॉप वगैरह पे, बट इन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि जाली हो गई या फिर कॉर्नर एरिया हो गया, हम कितनी भी साफ़ सफाई करें बट वो जो जगह होता है ना वो छूट जाता है। तो बस इसीलिए मैं कोलिन की हेल्प से इसको मैं साफ़ की। और फिर जो पाइप है सिंक वाला नीचे जो गया है जाली के पास, उसको भी मैंने पोंछा, तो इस तरीके से ना वो एकदम चमचमा गया है। देन अभी हॉल में आ गई हूँ, किचन का सारा ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद हॉल में आने के बाद ये सोफ़ा वगैरह ठीक की। सिर्फ देखे ना आपने, बहुत सारे कपड़े थे, सुबह सुबह का ऐसे ही रहता है, कपड़े सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर एक एक करके मैं सफाई करती रहती हूँ। देन उसके बाद ये पिल्लो वगैरह कुशन है ये सब, अब मुझे ना थोड़ा सा ना वो, अब आज तो नहीं करूँगी, लेकिन मुझे सोफ़ों की भी डस्टिंग वगैरह करनी है, तो इसके लिए मुझे वैक्यूम क्लीनर वगैरह निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं ना जिस दिन टाइम मिलेगा ज़्यादा उस दिन मैं निकालूंगी। तो बस यहाँ पे ये वाला टेबल है, इस पे भी बहुत सारे सामान इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सबको ले जाके मैं रख दे रही हूँ अभी किचन में। और यहाँ का भी मुझे चीज़ें जो है अरेंज करनी है, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ इकट्ठी क्या हो गई। ये जो 2 डब्बे देख रहे हैं, एक जो मैं जग ऑनलाइन मंगाई थी और एक मैं ऑयल पॉट मंगाई हूँ, उसका जो दोनों डब्बा है वो यहीं पे रखा हुआ है। तो इसको मैं ले जाके पीछे आंगन में रखूँगी या डस्टबिन में डाल दूँगी, ताकि ये रूम से हमारे हट जाए। और ये देखिए मेरा बैम्बू ट्री ना प्लांट्स ना एकदम सूखने लगा है। ये मैं 450 में मंगाई थी अमेज़ोन से, बट कोई काम का मुझे नहीं निकला। जैसे आया उसके बाद ये सूखना स्टार्ट हो गया था। अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। वैसे मैं डेली आरओ का पानी, मिनरल वाटर वगैरह डालती हूँ। पहले मैं इसको पानी में रख रही तो पूरा सूख गया, उसके बाद मैं सोची कि मिट्टी में लगा दूँगी तो शायद बच जाए, बट ये नहीं बचा। तो चलो कोई बात नहीं, अब कुछ चीज़ें होती ही ऐसी हैं। उसके बाद अभी मुझे बेडरूम वगैरह ठीक करना है और पीछे का जो आंगन है वो भी थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले तो कपड़े जो मैं डाल रखी थी इसको मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि अभी ये सूख चुके हैं कपड़े सारे, और आजकल तो पीछे ही कपड़े सारे सूख जाते हैं। देन यहाँ पे ये बेडशीट है, इसको मुझे आज चेंज तो नहीं करना है, बट मैं थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, बेडशीट सही कर देती हूँ, उससे सही रहता है, अच्छा लगता है ना, थोड़ा अच्छा बेड रहता है तो बैठने का सोने का मन करता है। देन अभी मैं पीछे आ चुकी हूँ आंगन में, और इधर मेरा बहुत सारा सामान है, जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं मैं इधर ही रखती हूँ। तो अभी हवा वगैरह चली थी ना, तो काफ़ी सारा डस्ट आ गया था विंडो के पास, तो उसी को मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मनी प्लांट वगैरह भी रखा है, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इधर ही रखी हैं। बट अभी मुझे कूलर भी अभी लगाना है, तो कूलर लगाऊंगी 1-2 दिन में। उससे पहले मैं सोची कि ये सब सफाई कर लूँगी ना, तो कूलर जब लगाना होगा तो मुझे ही आराम रहेगा, और हाथों हाथ अभी अभी साफ़ कर दे रही हूँ, उस टाइम मुझे आराम मिल जाएगा, साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर ले रही हूँ, और इधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब मैं अरेंज करती हूँ ना तो एकदम कम जगह में आ जाती है, ऐसे फैली हुई नहीं दिखती है। तो आप समझ सकते हो, घर का कुछ ऐसा कोना भी होता है जहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो रखनी पड़ती है, क्योंकि हम इन चीज़ों को भी फेंक नहीं सकते, ये भी हमारे काम ही आती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इधर की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। नीचे बहुत सारा डस्ट गिर गया है, तो अभी मुझे नीचे की सफाई करनी है, जो फर्श है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, आप लोग बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।